हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में और उसके बाद से प्रोसेस डिवाइस के बारे में। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले, और जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, देखिए आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले दे रहा है क्या? आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस। या जो आउटपुट होता है ना, वो एक क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। आउटपुट क्या होता है? एक रिजल्ट होता है जो कब निकलता है? प्रोसेसिंग के बाद निकलता है। जैसे सपोज करें, हमने आपको ये बताया था कि जब आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे काम करने के लिए ना, तो पहले क्या होगा? डाटा इनपुट होगा। पहले क्या होगा? इनपुट। इनपुट के बाद फिर वो क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद फिर वो क्या तैयार होकर निकलेगा? आउटपुट। यानी कि आउटपुट को एक प्रकार से हम रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। लेकिन ये रिजल्ट कब होगा? कि जब ये डाटा प्रोसेस होके आएगा तब। क्लियर है ना? और आया करा द थर्ड ऑपरेशन, ये कितने नंबर का वर्क है? तीसरे नंबर का वर्क। जो कि पहले नंबर पे क्या था? इनपुट। और दूसरे नंबर पे प्रोसेस। और तीसरे नंबर पे आउटपुट। और आगे इसमें कह रहा है द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। यानी कि जो डेटा जो प्रोसेसिंग होकर एक ऑपरेशन यानी कि कार्य के रूप में निकलता है एक रिजल्ट के रूप में, उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से क्या कर सकता है? समझ सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर जो किसी कहीं पूछ दिया गया 2+2 कितना होगा, नहीं पता है, तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं ना। 2+2 कंप्यूटर्स क्या करते हैं? टाइप करते हैं। तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। और प्रोसेस करके जब आउटपुट के रूप में निकालता है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि हम वो क्या लिखा गया। इतना क्लियर है ना? और जब इसके आगे जाएंगे ना, आगे कह रहे हैं यहाँ पे डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। कि जो आउटपुट तैयार होता है ना, वो प्रोसेस हो चुका रहता है एक इंफॉर्मेशन के रूप में। किसके रूप में? इंफॉर्मेशन के रूप में वो डाटा क्या हो चुका रहता है? प्रोसेस हो चुका रहता है, जो एक रिजल्ट के रूप में हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इतना क्लियर सबको ना? अब देखिए नीचे आपको एक प्रोसेस भी बता रहा है कि सबसे पहले जब अपने कंप्यूटर में हम काम कर रहे थे ना, तो पहले क्या हुआ था? इनपुट हुआ था। पहले क्या हुआ था? इनपुट वहां से कंप्यूटर के अंदर जाए तो वो क्या करेगा? प्रोसेस। और फिर क्या निकलेगा हमारा थर्ड नंबर पे? आउट। अब इसमें सबसे पहला देखिए क्या रहा है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम। जैसे स्पीकर, पहला क्या दिया है? स्पीकर। दूसरा क्या दिया है? हेडफोन। अब बताइए इन दोनों का काम क्या है? आवाज को आउटपुट के रूप में बाहर निकालता। अंतर दोनों में बस इतना है, स्पीकर थोड़ी सी लाउडली आवाज निकालता है और जो हेडफोन होता है वो थोड़ा सा क्या करता है? स्लोली आवाज। कितना क्लियर है ना? लेकिन दोनों क्या करते हैं? आउटपुट ही बाहर निकालते हैं, इनपुट बाहर इनपुट नहीं लेते। और आ क्या रहा है? स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, जो भी स्क्रीन को हम देख पाते हैं। उसके अंदर माइक लगा होता है। इनपुट है ना हेडफोन, इनपुट का भी तो काम कर रहा है। हेडफोन हम बाहर स्पीकर की बात कर रहे हैं ना। उसके अंदर भी देखो, उसके अंदर छोटा सा ये माइक्रोफोन लगा है, तो माइक्रोफोन ना आवाज सुनने का काम करता है। इसके पहले हम लोग माइक्रोफोन में पढ़े हैं ना। हम तो उसको वही बोलते हैं, हेडफोन ही बोलते हैं। ठीक है हेडफोन बोलेंगे, लेकिन हमने उसकी स्पीकर को लेके बताया ना कि स्पीकर क्या है। जैसे सपोज कि स्पीकर थोड़ी सी लाउडली आवाज निकालता है और हेडफोन थोड़ा सा क्या करता है? थोड़ा सा स्लोली आवाज निकालता है। अरे समझे ना? अब वैसे देखा जाए ना, तो सारा डिवाइस इनपुट है और सारा डिवाइस आउटपुट। क्यों? क्योंकि जब ये स्पीकर को हम इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट निकालेगा ना। स्पीकर में क्या इनपुट देते हैं? स्पीकर में अगर जो हम अपने कंप्यूटर में कहीं कनेक्ट ना करें, कंप्यूटर उसको इनपुट नहीं देगा, तो क्या स्पीकर अपने आप से बाहर निकालेगा? वायर लगाते हैं तो भी इनपुट, वो इनपुट देता है ना अंदर से पहले। सपोज करिए हम पहले हेडफोन ले लिए, हेडफोन हम स्पीकर में खुद से तो करंट आएगा, तो वही इनपुट देते हैं पहले ना। इनपुट दे रहे हैं, तो वही तो हम बता रहे हैं। वैसे देखेंगे सारा डिवाइस इनपुट है, सारा आउटपुट है। आ रहा समझे ना? वैसे मुझे देखा जाए एक तरह से तो सारा डिवाइस इनपुट होगा। इनपुट क्यों होगा? तो जब हम कम कीबोर्ड हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़े हैं ना, जब कीबोर्ड को हम कुछ देंगे नहीं तो क्या अपने आप से कंप्यूटर कुछ देगा? प्रिंटर तो नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में ही आएगा। नहीं, इनपुट में तो नहीं आएगा।
क्यों इनपुट पे नहीं आएगा? क्या दे रहे हैं? जब अपने कंप्यूटर से इनपुट नहीं देंगे, जब उसको कुछ अपने कंप्यूटर कुछ प्रिंट करना है, यहाँ से अपने प्रिंटर जब तक कमांड नहीं देंगे तो वो प्रिंट करके बाहर निकालेगा। आउटपुट है ना, फिर तो वही तो कह रहे, अगर जो ऐसे देखेंगे ना तो पूरा डिवाइस इनपुट और आउटपुट होगा। लेकिन मुख्य रूप से हमको समझना क्या है, देखो स्पीकर एक आउटपुट है। क्यों आउटपुट है? क्योंकि आवाज को बाहर निकाल। हेडफोन आउटपुट है। क्यों आउटपुट है? क्योंकि ये भी आवाज को क्या करता है? बाहर निकाल। आ रहा समझे ना? फिर आगे दिया स्क्रीन। स्क्रीन आउटपुट है। क्यों आउटपुट है? क्योंकि ये स्क्रीन पे क्या करता है? हमारा सारा रिजल्ट दिखाई देता है। आ रहा समझे ना? अब जैसे तुम कह रहे हो नहीं, हेडफोन हमारा इनपुट डिवाइस होगा, तो जब हम आवाज कुछ बोलते हैं तो वो हमारी आवाज को लेके जाता है। आवाज हेडफोन लेके नहीं जाता, माइक लेकर के जाता है। इतना ध्यान रखना। आ रहा समझे ना? और जो तुम्हारे कहने के हिसाब से देखा है तो सारा डिवाइस ही क्या होगा? इनपुट, या सारा डिवाइस ही आउटपुट है। कोई भी और जिसमें से है आउटपुट डिवाइस, जब तक हम इसको कमांड न दे, इसको इनपुट न दे कि आउटपुट बाहर निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। प्रिंटर यहाँ रख दें, अपने कंप्यूटर से अपने प्रिंटर के इनपुट ना दे, क्या वो कुछ प्रिंट करके बाहर निकालेगा? पहले वो इनपुट लिया तभी तो आउटपुट दिया ना। अब आया समझ में? क्योंकि अगर जो हम हेडफोन अगर जो अपने फोन में लगाएं तो पहले इनपुट आता है तभी तो स्पीकर आउटपुट बाहर निकालता है ना। अब क्लियर हो रहा है ना? वैसे सारा डिवाइस ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से हमको समझना क्या है कि हाँ स्पीकर है, आवाज को बाहर निकालेगा तो क्या है? आउटपुट डिवाइस। सर हम लोग प्रिंटर से कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं? नहीं, तो प्रिंटर समझ में आ रहा है कि हाँ चलिए आउटपुट इनपुट नहीं दे सकते, लेकिन ये हेडफोन से हम लोग तो देते ही हैं। वही तो बता रहे हैं, वहां पे हेडफोन में स्पीकर काम नहीं करता है ना। तुम यहाँ पे हेडफोन एक शब्द मत समझो। हेडफोन में हम क्या कह रहे हैं? स्पीकर समझा रहा है। हेडफोन में क्यों कोई ऐसा हेडफोन नहीं आता जिसमें कोई आवाज ही नहीं रिकॉर्ड करता है? ऐसा भी तो हेडफोन आता है ना, बहुत ऐसे हेडफोन आते हैं। ईयरफोन रहेगा, हेडफोन रहेगा, उसके मतलब होगा तो बात किया जाएगा कॉल से, अगर कॉल आ रही है तो आवाज को इनपुट लेता है ना, तो स्पीकर उसमें का नहीं लेता इनपुट। गधे इतना समझो, उसे माइक्रोफोन लगा होता है, छोटी सी डिवाइस लगी होती है माइक्रोफोन, जो आवाज को लेती है, कैच करती है। आवाज समझ में? आवाज लेने का काम कौन, इनपुट लेने का काम कौन किया? माइक्रोफोन किया ना। तो माइक्रोफोन हम लोग इनपुट में पढ़े हैं ना। हेडफोन बोला जाता है। हाँ, वही समझो। वही तुम्हारी बातों को हम समझाएं। वैसे देखा जाए पूरी डिवाइस इनपुट और पूरी डिवाइस आउटपुट। आ रहा है समझे ना? वैसे पूरा डिवाइस इनपुट आउटपुट हो जाए कि नहीं हो जाएगा? प्रिंटर नहीं हो रहा है। फिर वही बात। तो जब तक हम इसको इनपुट देंगे तो अपने आप से ये काम करेगा। ये इनपुट नहीं दे पाएगा सर। ये नहीं देगा, लेकिन हम इसको कंप्यूटर से इसको इनपुट दे रहा है ना। कंप्यूटर दे रहा है। पहले अगर जो प्रिंटर जब तक इनपुट नहीं लेता तो वो आगे काम करेगा। सर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वो आउटपुट हुआ ना आपके लिए। हाँ, मेरे लिए वो इनपुट होगा। इनपुट तुम मेरे को कुछ दे रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? इनपुट। मेरा तुम्हारा आउटपुट होगा। हाँ, तो ये कुछ नहीं दे रहा है। ठीक, तो अगर तुम हमको दे रहे हो, तो अगर जब तक हम तुमसे न ले तो एक प्रकार से देखा है तो इनपुट ही हुआ ना तुम्हारे कहने का मतलब। सपोज करो कि तुमने हेडफोन को लेके बताया, हेडफोन हमारी आवाज को ले रहा है। हेडफोन और प्रिंटर वाला। अब प्रिंटर वाला समझ लिया, प्रिंटर है ना। तो जब तक हम, ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा प्रिंटर है, तो जब तक हम अपने कंप्यूटर से इसको इनपुट नहीं देंगे तब तक ये प्रिंट करके बाहर निकालेगा। तो वैसे देखा है तो ये भी तो इनपुट डिवाइस हुआ ना। और प्रिंटर तुम्हारे कहने के हिसाब से कह रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम पहले क्या बोले हो? हेडफोन भी क्या हुआ? इनपुट हुआ बोले हो ना। आवाज मतलब अंदर भी आती है, अंदर जाती आवाज बाहर भी तो फिर वही बात। तो अगर जो ये प्रिंटर है और प्रिंटर को हम कमांड दे रहे हैं ना, प्रिंटर कमांड दे रहे हैं तो प्रिंटर भी एक प्रकार से इनपुट लेने का ही तो काम कर रहा है ना। इनपुट ले रहा है। अगर जब हम तुमको कुछ कहें तो जब तक तुम सुनो नहीं तो तब तक तुम कुछ बोल पाओगे? मैं ये बोल रहा हूँ प्रिंटर वापस नहीं देगा उसको। वापस नहीं देगा तो समझ में आ रहा नहीं दे रहा है तो आउटपुट है। तो देखो, हम इसीलिए तो बता रहे हैं आउटपुट है प्रिंटर, लेकिन तुम बार बार कह रहे हो नहीं ये आवाज लेता है। हेडफोन एक प्रकार से वैसे देखा क्या हुआ? इनपुट हुआ। हेडफोन तो पहले समझो मेरी बात को, तो तुम्हारे कहने के साथ प्रिंटर भी तो एक इनपुट डिवाइस होगा ना। नहीं, तो कैसे नहीं होगा तुम बताओ? एक डिवाइस कैसे इनपुट होगा दूसरा आउटपुट होगा? इसलिए नहीं होगा प्रिंटर, प्रिंटर तुम्हारी बात को समझ रहे हैं? तुम पहले समझो, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि तुम क्या बोले हो। तुम्हारी बातों पे हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो ऐसा होता तो ये आउटपुट की तरफ नहीं दिया होता, इनपुट की तरफ दिया होता। अरे समझे ना? ऐसा अगर जो होता, अगर जो इनपुट लेता तो फिर किधर दिया गया? तो इनपुट डिवाइस के अंदर दिया होता ना। हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, कौन सा रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट से मतलब है ना। तो रिजल्ट कौन देगा?
देखा जाए तो हेडफोन क्या रिजल्ट ही दे रहा है एक प्रकार से ना, आवाज एक प्रकार से क्या रिजल्ट दे रहा है, वैसे एक प्रकार से प्रिंटर भी हमारा क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो जब रिजल्ट दे रहा है तो ये क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। अब आ रहा समझ में ना कि ये प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन तुम्हारे कहने के हिसाब से हमने ये कह दिया कि अगर जो देखा है तो वैसे तुम्हारे कहने का सारा इनपुट होगा और सारा क्या होगा, आउटपुट होगा। आ रहा समझ में ना, लेकिन सारा इनपुट और सारा आउटपुट नहीं होता है, तुम्हारे जवाब के हिसाब से हमने बताया। आ रहा समझ में, वैसे सारे डिवाइस ऐसे हैं कि जो जब तक इनपुट नहीं लेंगे तब तक आउटपुट नहीं देंगे, और जब तक उसको आउटपुट के तरफ पे नहीं दिया जाता कोई इनपुट नहीं देंगे। हमारा समझे ना। तो यहाँ पे समझिए कि जो इनपुट है वो हमारा क्या है, सिर्फ हमारे कंप्यूटर से हम मान ले कि एक हमारा कंप्यूटर है, और जो हमारे कंप्यूटर को देगा वो क्या होगा, इनपुट होगा, और जो हमारा कंप्यूटर बाहर निकालेगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। इतना क्लियर है ना। तो अगर जो हेडफोन से देखा जाए, हेडफोन से अगर जैसे कहें कि नहीं हम इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट भी दे रहा है, तो इनपुट क्या दे रहा है, माइक्रोफोन देता है ना। तो माइक्रोफोन हम लोगों ने इनपुट डिवाइस में पढ़ा है कि माइक्रोफोन क्या करता है, कि ऑडियो के जरिए इनपुट देने का काम करता है। आया समझे ना। और बाकी हेडफोन क्या है कि जो आवाज को क्या करता है, कि कंप्यूटर से आवाज के रूप में बाहर निकालता है, चाहे इस क्या हो स्पीकर हो चाहे हमारा हेडफोन। हमने पहले ही बताया कि ईयर जो है हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है थोड़ा सा लाउडली आवाज निकालता है, और जो हेडफोन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्लोली आवाज को निकालता है। अब क्लियर है ना। उसके नीचे क्या दिया, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन, जो हमारी आवाज को हमारी जो डिस्प्ले हमारे कंप्यूटर में जो काम हो रहा है उन सभी इंफॉर्मेशन को एक स्क्रीन के रूप में जो दिखाने का काम करता है वो कौन करता है, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन करता है। और आज जरा प्रिंटर, जो प्रिंटर क्या करता है, एक ऑनलाइन डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कमांड को कागज पर क्या करता है, छापता है। और आज कह रहा प्रोजेक्टर, अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन जैसा मॉनिटर पढ़ रहे हैं ना, तो मॉनिटर भी एक हमारा, प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का हमारा क्या है, स्क्रीन है। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का क्या है, स्क्रीन है। जैसे अभी आप लोग जिसके माध्यम से पढ़ रहे हो प्रोजेक्टर ही है ना, और प्रोजेक्टर एक प्रकार का क्या कर स्क्रीन तैयार कर रहा है ना। और उसके नीचे जब जाएंगे प्लॉटर्स, अगला क्या दिया है, प्लॉटर। तो जैसे ये प्रिंटर है ना, प्रिंटर का ही हम ये कह सकते हैं बड़ा भाई क्या है, प्लॉटर। जैसे बड़ा बड़ा कोई बैनर्स प्रिंट करना होता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर्स। इतना क्लियर है ना। जो यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिया गया है। अब जैसे जब अगले पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखा किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में, प्रोजेक्टर की। सबसे पहले क्या दिया है, प्रोजेक्टर। अब आप कह रहा है क्या, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को एक बड़ी स्क्रीन, बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्टर क्या है, एक हाँ बस दिखेगा प्रत्येक जगह लेकिन कलरफुल दिखाई नहीं देगा। रेड पे कर दिया तो भी स्क्रीन दिखाई देगा, लेकिन जो कलर रेड में आएगा ना वो कलर दिखाई नहीं देगा वहां। आ रहा समझे ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा क्या है, कि जो क्या करता है, एक इमेज को एक बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। और आकर वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज करें कि हम क्लास ले रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और सिर्फ हम एक मॉनिटर ले लें अपने कंप्यूटर का, तो क्या सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई नहीं देगा। हम चाहते नहीं, अगर जो कहीं भी हम मीटिंग ले रहे हो या फिर कहीं कोई क्लास ले रहे हो, सारा स्क्रीन सबको दिखाई दे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर। जो चाहे हम क्या कर सकते हैं, टेलीविजन के रूप में हो या फिर एक मॉनिटर के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जरा इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और ऑडिटोरियम में किया जाता है। चाहे कहीं प्रेजेंटेशन देना हो, जैसे आप लोग ज्यादातर मूवी में देखे होंगे, आ रहा समझे ना। जब कहीं मीटिंग करना होता है तो प्रोजेक्टर लगा होता है, ऑन करते हैं स्क्रीन सारा दिखाई देने लगता है। जो भी मीटिंग करना होता है, हाँ अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ऐसा आप लोग देखे हैं ना। या फिर कहीं भी कोई बड़ी कंपनियां जो होती है ना, और जो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा करके अपने प्रेजेंटेशन दिखाती है। और जो प्रेजेंटेशन दिखा किसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। और फिर आगे कह रहा है, इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर हम क्या करना चाहते हैं,
जो भी प्रोजेक्टर है ना, अब इसके इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाना तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेंस का। जो लेंस के वजह से इसका इमेज क्या होता है? बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। आया समझे ना? और फिर आ क्या रहा है, इसीलिए ये छोटी से इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होती है। और जो कोई छोटा सा भी इमेज हो ना और बड़े स्क्रीन के रूप में दिखाना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? लेंस। इसका लेंस का, इसके अंदर लेंस का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका क्या होता है, तो छोटा भी कोई इमेज होगा ना, एक बड़े स्क्रीन के रूप में दिखाने का काम करे। और आया कह रहा है, क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है इसलिए इमेज पारदर्शी होती है। इसका इमेज क्या होता है? लाइट से बना होता है, इसलिए इमेज क्या होता है? पारदर्शी होता है। और इसके सामने कुछ कांच रख दिया जाए ना, तो उसके ऊपर इसमें नहीं दिखाई देगा। जहां वो कोई वैसे स्क्रीन पड़ेगा कि जहाँ पे पारदर्शी ना हो पाए, वहां पे स्क्रीन क्या होगा? दिखाई देगा। क्योंकि इमेज किससे बना होता है? लाइट्स। इतना क्लियर सबको ना? जैसे अभी अगर जो प्रोजेक्टर चल रहा है, बीच में जब हम खड़े हैं, पीछे हमारा दिखाई नहीं। क्लियर सबको? और फिर जब इसके आगे यानी प्रोजेक्टर के आगे जाएंगे ना, अगला इस हम लोग का आएगा क्या? मॉनिटर। अगला क्या आएगा? मॉनिटर। अब देखिए कह रहा है मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विजुअल। एंड टेक्निकली रूप से क्या कहते हैं इसको? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह क्या करता है? इंटरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह? इंटरफेस की तरह। जो देखिए अभी आगे बता रहा है, कह रहा है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। इस सीपीयू इस समय कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इन सभी को, सभी इंफॉर्मेशन को किस पे दिखाता है? मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। और आकर यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। देखा जाए तो जो हमारा क्या होता है? मॉनिटर होता है ना, एक इंटरफेस होता है कि जो सीपीयू को और यूजर को आपस में जोड़ता है। अब आप बताइए, और जहां से मॉनिटर हटा दिया जाए, सारा काम तो कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है ना। सारा काम कौन कर रहा है? सीपीयू। और यहाँ से हम मॉनिटर को हटा दें तो काम करना हो तो हम किस पे करेंगे? सीपीयू पे करेंगे ही। लेकिन वो अगर जो उसको जोड़ना है हमको और हमारे सीपीयू को आपस में, तो कौन यहाँ पे जोड़ने के लिए काम कर रहा है? मॉनिटर। क्या मॉनिटर ना तो हम सीपीयू पे कोई काम कर पाएंगे? लेकिन सीपीयू पे काम करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा? मॉनिटर। और आगे कह रहा है यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर से वीजीए केबल के द्वारा जुड़ा हो। जो मॉनिटर होता है ना, जो हमारा क्या होता है? सीपीयू, यानी कि सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में एक वीडियो एडाप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? वीडियो एडाप्टर। उसमें ये वीजीए केबल, वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। एक केबल होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी कि सपोज करिए सीपीयू है और सीपीयू पास हमारा क्या है? मॉनिटर है। तो जो सीपीयू के सभी इंफॉर्मेशन को किस पे दिखाना है? मॉनिटर पे। तो जो मॉनिटर इस सीपीयू के माध्यम जो जुड़ा रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वीजीए केबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वीजीए केबल कहलाता है। इतना क्लियर सबको ना? अब देखिए मॉनिटर चार टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? चार टाइप्स। कौन कौन? सबसे पहला दिया है क्या? सीआरटी। पहला क्या दिया है? सीआरटी। और जब जाएंगे ना, देखिए पहला सीआरटी होता है। पहला क्या होता है? सीआरटी। सीआरटी के बाद दूसरा होता है क्या? टीएफटी। क्या होता है? टीएफटी। टीएफटी के बाद होता है एलसीडी। क्या होता है? एलसीडी। और एलसीडी के बाद होता है एलईडी। एलसीडी के पास क्या होता है? एलईडी। अब देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है सीआरटी, यानी कि कैथोड रे। तो ये आप लोग लगभग देखे होंगे, बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग टीवी देखे हैं ना, तो टीवी के जैसा ही पहले इस्तेमाल किया जाता था मॉनिटर, जो साइज में काफी बड़ा हुआ करता था। साइज में पीछे को उसका हिस्सा क्या होता था? काफी बड़ा होता था। यह कह रहा है इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है। इसका मेन पार्ट क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। इसका काम क्या है? कह रहा है जिसे जनरली क्या कहते हैं हम लोग? पिक्चर ट्यूब कहते हैं।
जिसको जनरली क्या कहते हैं, पिक्चर ट्यूब। क्या रहा है यहाँ पे, सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। जो क्या करता है, कैथोड रे को उत्सर्जित करता है और साथ साथ में क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम होते हैं उसको उत्सर्जित करता है। अब इन दोनों का काम क्या है, जैसे भी आपको एक छोटा सा इमेज दिखाई दे रहा होगा ना, किसके जैसा दिया है, स्टार जैसा सिंबल करके दिया है। इमेज दिख रहा है ना, इस इमेज में जो बात कर रहा है किसका, मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब, जिसको जनरली क्या कहा जाता है, पिक्चर ट्यूब। ये यहाँ पीछे लगा होता है, जो क्या करता है, यहाँ से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जो यहाँ पे दे रहा है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है वहां से प्रकाश को। लेकिन हाँ, जब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, तो काफी गति होती है उसमें। उसमें क्या होता है, काफी गति होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर जो कुछ ऐसा हम ले लेना प्रकाश, जो काफी तीव्र गति से निकल रहा हो, जिसकी लाइट काफी तेज होगी, वो काफी दूर तक दिखाई देता है। आ रहा समझ में ना। और वही उसकी जो प्रकाश है बिल्कुल थोड़ा सा कम हो ना, तो ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा, कम दूर तक दिखाई देगा, लेकिन काफी फैला हुआ दिखाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि अगर जो हम एक बाइक का ही लाइट ले लें, किसका लाइट ले लें, बाइक। जब उसमें कुछ ऐसे राउंड सा लग जाता है ना, तो उसके अंदर जो लगाए गए होते हैं ना, वो प्रकाश को क्या करता है, थोड़ा सा फैला देता है, क्योंकि उसके अंदर कांच जैसे लगे होते हैं, जो प्रकाश को क्या करता है, दोगुना कर देता है। प्रकाश को क्या कर देता है, दोगुना कर देता है। लाइट थोड़ा सी तेज हो जाती है, काफी दूर तक दिखाई देता है। और वही वो जो प्रकाश को बढ़ाने के लिए जो उसमें व्हाइट से एरिया दिखाई देता है ना, वो जो नॉन लगाया जाए तो दूर तक दिखाई नहीं देगा, पास तक ही रहे, लेकिन क्या, जब पास तक फैल जाएगा चारों तरफ। वैसे जब यहाँ से प्रकाश निकलता है ना, तो काफी तीव्र गति से निकलता है। और जब तीव्र गति से रहेगा ना, तो जो सामने स्क्रीन होता है ना, इस पे फैलने के बजाय बल्कि क्या होगा, बिल्कुल पतले में ही बिल्कुल सामने ऐसा निकल जाएगा। आ रहा समझ में ना। इसलिए जो यहाँ से प्रकाश निकलता है ना, उसको कम करने के लिए बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड लगाया गया होता है। क्या लगाया गया होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड लगाया गया होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ से निकलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से क्या होते हैं, दो बार टकराते हैं आप, दो बार क्या करते हैं, टकराते हैं। जो देखिए आप कह रहा है उत्सर्जित करती है, तो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है। किसके माध्यम से पास की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के माध्यम से। क्यों, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और अगर सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। बता रहे हैं, समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, जितना जैसे टीवी या फिर मॉनिटर होता है ना पहले के समय का, वो ऐसे उसका डिस्प्ले बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, हल्का से बाहर की तरफ क्या होता है, निकला हुआ, उभरा हुआ होता है। क्योंकि इसमें क्या जाता है, कुछ फास्फोरस की कोडिंग किया, जैसे कुछ केमिकल भरा जाता है इसमें। आ रहा समझे ना, केमिकल क्यों भरा जाता है, ताकि जैसे उस पे लाइट यानी कि प्रकाश पड़ता है ना, उसके एक एक पिक्सल अलग अलग चमकने लगते हैं। छोटा छोटा पिक्सल क्या होता है, चमकने लगते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा मॉनिटर को, अभी इस मॉनिटर को हम लोग देखें तो वैसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो टीवी होता है ना, टीवी, और जो उसको हम लोग देखें ना, तो उसका इमेज जो है ना, ऐसे कुछ पतले पतले ग्रिड लाइन मिलके बनते हैं ऐसे। आ रहा समझ में ना। तो वही उसके अंदर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। जैसे जैसे उसमें प्रकाश पड़ता है ना, वैसे छोटे छोटे पिक्सल चमकने लगते हैं। आ रहा समझ में ना। अब जैसे जैसे पिक्चर उसके पिक्सल चमकने लगते हैं, ये आप देखिए दे रहा है, फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। इसीलिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती हैं, तो पिक्सल क्या होता है, चमकने लगता है, और स्क्रीन पर इमेज यानी कि लेआउट दिखाई देता है। जैसे फास्फोरस जब कोडिंग की गई होती है स्क्रीन पर ना, तो जैसे इसमें प्रकाश पड़ेगा ना, इसके छोटे छोटे पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। छोटे छोटे पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं, और वही छोटे छोटे अनेक पिक्सल मिलके एक इमेज का निर्माण करते हैं। तभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितना टीवी या फिर पुराना मॉनिटर होगा ना, तो आपको उसका डिस्प्ले ना कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन में, ऐसे छोटे छोटे खंडों में दिखाई देता होगा। तो कल देखें आप लोग,
ध्यान दिए हैं लोग? वो निकला रहता है, ग्लास जो रहता है ज्यादा। ग्लास निकला रहता है, लेकिन जब ध्यान से स्क्रीन देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा ना उसके बीच में से कुछ पतली पतली लकीर की लाइन दी गई। ऐसे आप लोग ध्यान देखिए, कभी दिखिएगा, अब जिसके यहाँ होगा वही देख पाएंगे। आ रहा है समझे ना? अब ऐसे बिल्कुल पतली पतली लाइन दी गई होती है। अब इन्हीं लाइनों के बीच में क्या होता है, वो पिक्सल चमकने लगता है। अब जैसे ये और ये पिक्सल चमकेगा ना तो ये क्या करेगा, इमेज का निर्माण करेगा। इतना क्लियर सबको ना? यानी कि इसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, जो यहाँ से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और ये प्रकाश को उत्सर्जित न करे ना तो यहाँ पे स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं। क्लियर सबको? और मॉनिटर में यानी कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सीआरटी यानी कैथोड रे, और कैथोड रे ट्यूब के बाद से अगला आपको दिखाई देता है क्या, एलसीडी। क्या होता है, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या दिया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लगो आप इस समय जो है ना सबके यहाँ होगा। सर ये भी वही है ना? हाँ एलसीडी। एलसीडी क्या है, तो जिसमें लिक्विड को, किसको, लिक्विड को भर करके दो प्लेट के बीच में क्या किया जाए, डिस्प्ले देने का काम किया जाए, वो क्या होता है, एलसीडी होता है। जैसे आप लोग कभी फोन का डिस्प्ले देखे हैं ना, फोन का, फोन में भी ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी अगर जो फोन का डिस्प्ले एक जगह टूट जाता है ना तो धीरे 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 वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। कभी आप लोग ध्यान दिए हैं? और स्क्रीन टूट जाता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि सपोज करें और जैसे हम क्या किए हैं, तो प्लेट के बीच में अगर जो हमने यहाँ पे लिक्विड भर दिए तो सामने यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आया समझे ना? अब जैसे यहाँ पे स्क्रीन कहीं टूट जाएगा तो धीरे 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 लिक्विड क्या होने लगते हैं, फ्लो के बाहर निकलने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो लिक्विड बाहर निकल जाएंगे वैसे हमारा डिस्प्ले दिखना भी एक दिन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आया समझे ना? और सबसे पहले क्या था, जितने भी मॉनिटर आते थे ना, एक जगह कहीं थोड़ा सा फूटा कि सारा स्क्रीन दिखना बंद हो जाता है। आया समझे ना? लेकिन जितने भी एलसीडी होते हैं वो अगर जो एक जगह टूट गया तो बाकी और जगह दिखाई देगा, लेकिन धीरे 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 क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। जो देखिए आप कह रहा है एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, और अगर इसके नाम से इसके काम का पता लग जाता है, इसके नाम से इसके काम का क्या हो जाता है, पता लग जाता है। क्या तो कह रहा है, इसे ग्राफिक्स के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं। ग्राफिक्स और जो दिखाना हो ना उसके प्रदर्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड फ्लो करते रहते हैं, जिससे हमारा स्क्रीन क्या होता है, दिखाई देता रहता है। क्या कह रहा, जो एक एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनता है। जितने भी तरल क्रिस्टल है उसमें डाले जाएंगे ना, उसी के माध्यम से क्या करेगा, एक स्क्रीन बनता हुआ दिखाई देगा। सपोज करिए हम क्या लिए, दो प्लेट ले लिए, क्या ले लिए, दो। उसमें अलग अलग हम तरल क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्क उसमें क्या करेंगे, लिक्विड डाल देंगे। और एक और ध्यान रखिएगा, ये स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे इसके पहले हम लोग सीआरटी पढ़े हैं ना, सीआरटी पीछे से प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा था ना, लेकिन ये खुद से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता। इसमें नीचे कुछ एलईडी बल्ब लगाए गए होते। जैसे कभी आप लोग ना फोन का डिस्प्ले तोड़े होते देखे होंगे, नीचे छोटे छोटे लाइट लगाए गए होते। नीचे क्या लगाया गया था, छोटे छोटे लाइट लगाया गया था जो इसको प्रकाश देते हैं। और जैसे इससे प्रकाश पड़ता है तो वो लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है आपस, और फ्लो होते जैसे वो टकराते हैं वैसे आपस में क्या करते हैं, एक पिक्सल का निर्माण करते हैं, और वैसे हमारा डिस्प्ले क्या होता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब देखिए जो यहाँ पे कह रहा है, तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनता है, और कह रहा है यह कम जगह लेता है। कि देखा है तो ये जगह क्या होता है, कम लेता है। और आ कह रहा है यह कम ऊर्जा लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत हीट होता है। इसके पहले जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब पढ़े हैं ना, सीआरटी, वो काफी ज्यादा चलते हुए हीट होता है, उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, कम हीट होता है। जैसे वो टीवी आप लोग देखे होंगे ना, तो टीवी चलते चलते उसके पीछे का जो पार्ट होता है काफी ज्यादा हीट हो जाता है, ज्यादा प्रकाश भी लेता है। प्रकाश के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, ज्यादा खर्च करता है। लेकिन वही अगर जो हमारा एलसीडी है ना, एलसीडी कम जगह लेगा और उसके इतना गर्म नहीं होता, और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, उससे कम लेता है। और आगे क्या रहा है,
लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी कि स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसके नीचे छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगाए गए होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई, इतना क्लियर सबको ना? अभी हमने आपको आज क्या क्या बताया इस समय? तो सबसे पहले हमने आपको बताया आउटपुट डिवाइस। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस? तो जो क्या करते हैं, सीपीयू के सभी इंफॉर्मेशन को एक आउटपुट के रूप में, यानी कि एक रिजल्ट के रूप में दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और उस आउटपुट में सबसे पहले हमने आपको बताया प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या है? तो एक लाइट के माध्यम से एक स्क्रीन दिखाता है कि जो जिसका इस्तेमाल कब करते हैं, तो लोगों के एक बड़े समूह में कोई प्रेजेंटेशन दिखाना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते। और उसके बाद हमने आपको बताया क्या? मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? तो यूजर को और सीपीयू को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं? चार। पहला सीआरटी, दूसरा एलसीडी, दूसरा टीएफटी और चौथा एलईडी। तो जिस हमने आपको दो बताया, पहला क्या? सीआरटी और दूसरा हमने बताया आपको क्या? एलसीडी। इतना क्लियर है ना? इतना पढ़ के समझ के आइएगा, और अगली क्लास में आपसे पूछेंगे क्या? यही इनपुट डिवाइस और प्रोसेस डिवाइस। और अगली क्लास में आपको बताएंगे वही टीएफटी, एलईडी और फिर प्रिंटर के बाद। चल